कार दुर्घटना का शिकार हुए टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत की स्थिति में सुधार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत की ब्रेन और स्पाइनल एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आई है। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। वहीं अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऋषभ अब काफी बेहतर है, लोगों से उसके लिए प्रार्थना करने की अपील करें ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। वहीं वो फाइटर भी हैं, पूरे देश की दुआएं उनके साथ है। काफ़ी ठीक हैं और वो कल भी कोई खतरे में नहीं थे। चोटें हैं उनको 2-3 जगह पे, किंतु गंभीर प्रवृत्ति की नहीं है। जो है इस दुर्घटना के बारे में बाद में मेरे पास एक कॉल आई और हमने फिर कंट्रोल रूम से अपने से भी वेरीफाई किया। तो जो एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत, इन लोगों ने ही सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा। तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनको अगर कोई और लाइफ होता तो फिर उसे भी बचाना ज़रूरी होता। और फिर बाद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बाकी समय से सहायता मिलने से जो है उनको कोई और, कई बार क्या होता है, एक तो बर्न इंजरी हो सकती थी क्योंकि अगर वो गाड़ी में रह जाते तो गाड़ी तो पूरी जल गई जैसा आपने देखा, या कई बार दूसरी गाड़ी कोई ओवर स्पीड कर रही होती है और उसके नीचे आदमी आ जाता है इस तरह से। तो ओवरऑल सेकेंडरी इंजरी नहीं हुई उसे। तो फिर हम उनको गए और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये, मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी विल सी हिम प्लेइंग. And also, this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully. खासकर यहाँ फॉग होती है रात को। और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और सहयोगी मयंक राज इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, क्या कुछ अभी अपडेट है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से भी बातचीत हुई है घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा। अब क्या यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल में ही इलाज चलेगा या दिल्ली, मुंबई कहीं पर शिफ्ट भी किया जा रहा है? देखिए, जो अभी की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डीडीसीए यानी जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो बीसीसीआई का पार्ट है, उसके ऑफिशियल श्याम शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं और जस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अस्पताल के अंदर जा रहे हैं और वहाँ बातचीत करेंगे ऋषभ पंत से, उनके परिजनों से, कि वो आगे किस तरह का निर्णय लेते हैं। हालांकि जो जानकारी है वो यही है कि ऋषभ पंत की वहाँ सरोज पंत ने बीसीसीआई से जो उनकी बातचीत हुई है उस दौरान उन्होंने ये कहा है कि वो चाहती हैं कि बेटे का जो इलाज है वो यहीं पे हो, देहरादून के मैक्स अस्पताल में हो। चूंकि वो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड से उनका लगाव है, तो उनको ऐसा एक होम फीलिंग जो है वो उत्तराखंड में मिल रही है। इसकी वजह से चाहती हैं कि यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट हो रहा है तो यही होने दें। लेकिन जो ऋषभ पंत है वो बीसीसीआई के कांटेक्ट पे है। ऐसे में बीसीसीआई को जो है वो अहम निर्णय लेना है कि उनका इलाज यहीं कराया जाएगा या यहाँ से कहीं बाहर ले जाया जाएगा। तो फिलहाल जो डीडीसीए के ऑफिशियल हैं वो यहाँ आ चुके हैं और अब देखना है कि वो बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ निर्णय लेते हैं। हालांकि एक चलते चलते जो अनौपचारिक उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है कि जो भी निर्णय लेना है वो बीसीसीआई को लेना है, वो यहाँ के हालात से ऋषभ पंत की जो स्थिति है उससे जो है बीसीसीआई को अवगत कराएंगे। कुल मिला के अभी जो है ट्रीटमेंट जारी है और ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे।
और जो अब तक का जो ट्रीटमेंट रहा है उससे जो है जो परिवार के लोग हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में जी। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह का निर्णय लिया जाता है। जी ठीक है, मयंक, कितना टाइम हॉस्पिटल में लगेगा, यानी कि कितने दिन और हॉस्पिटल रहना पड़ेगा ऋषभ पंत को? देखिए, अभी कुछ बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा या कब तक यहाँ रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त जो है वो लग जाएगा ऋषभ पंत को पूरी तरह से फिट एंड फाइन होने में। तो ये वक्त लगेगा क्योंकि लिगामेंट की जो इंजरी है उसको भरने में काफी वक्त लगता है। और जो सर के ऊपर कट्स थे उनको कल ही जो है उनका प्लास्टिक सर्जरी की गई है और जो डॉक्टरों का सारा फोकस है वो फोकस इस समय लिगामेंट पे जो इंजरी है उसको दूर करने पे है। आज उसको लेके एक MRI होनी है और MRI के बाद जो है वो रिपोर्ट क्लियर हो पाएगी कि आगे क्या ट्रीटमेंट चलेगा।